हेलो बच्चों, हम 14.1 कर चुके थे। अब हम करते हैं 14.2 का। तो सबसे पहले हमने कुछ इसकी फैक्टराइजेशन की, कुछ आइडेंटिटीज है वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है? आइडेंटिटीज फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन हमारे पास सेकेंड आइडेंटिटी क्या आती है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या होएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन थर्ड वन क्या आती है? थर्ड वन हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें क्या होएगा? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है इसे नोट डाउन कर लेना। अब हम आगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमने आइडेंटिटीज का यूज कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट, ए स्क्र प्लस 8a प्लस 16। अब हमने देखना है सबसे पहले, अब आप देखोगे यहाँ पर ए स्क्र है, आप देखोगे क्या कोई और स्क्र फाइंड आउट हो रहा है मुझे, यानी कोई और स्क्र, क्योंकि हमने जो आइडेंटिटीज पढ़ी है वो क्या पढ़ी है? ए प्लस बी का होल का स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल का स्क्वायर क्या था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी दोनों में स्क्वायर आ रहा है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में भी क्या है? स्क्वायर है। a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना बच्चों? हमने अब तक यही क्वेश्चन पढ़ा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाओ, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या कोई और स्क्वायर बन रहा है? अब देखो 16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर प्लस, अब 16 किसका होता है? 4 का होल स्क्वायर। राइट बच्चों, ये ए स्क्वायर बन गया, ये बी स्क्वायर बन गया। अब देखो क्या ये 2a भी बन रहा है? 8a 2a भी बन रहा है। आप इसको पता है, आप a मानोगे और इसको b मानोगे, 4 को b और a को a, यानी 2 इंटू क्या? 4 इंटू a। अब आप देखोगे ये ए बी ही बन गया। क्या बन गया? देखो कैसे बना ए बी? 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 4। अब आपको पता है इसकी आइडेंटिटी क्या थी, जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर आता था। जो a था उसका स्क्वायर होता था एंड b का होल स्क्वायर होता था। इसमें भी देखो a हमने क्या लिया? दिस वन। और b क्या ले लिया? ये 4b हो गया, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, यानी a चीज क्या होगी हमारे पास? a हो गया एंड b क्या हो गया हमारे पास? 4 हो गया। देन अब देखो क्या ये आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है? अब देखो ये 8a ही बन रहा है जब हम इसे सॉल्व करेंगे। यस, ये हमारी आइडेंटिटी फॉलो हो रही है। यानी अगर ये सिचुएशन बन जाए, इसका अपोजिट क्या होएगा? दिस वन। यानी ये क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर? a प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया आंसर? ठीक है बच्चों, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही है। पी स्क्र माइनस 10p प्लस 25। अब देखना बच्चों, यहां पर देखो क्या कोई स्क्वायर बन रहा है? स्क्वायर, यस, दिस वन इज होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर मिल गया मुझे। क्या यहाँ बी का भी स्क्वायर बन रहा है? यस, 5 का होल स्क्वायर बन रहा है। अब देखोगे बच्चों यहाँ माइनस आ रहा है। अब देखोगे माइनस वाली आइडेंटिटी कौन सी है? ये वाली जिसमें माइनस फॉर्म हो रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ तो प्लस है। अब क्या ये माइनस का 2ab बन रहा है? अब इसमें a क्या चीज होएगी? p होएगा। और b क्या होएगा? इसमें 5 होएगा। अब देखो क्या ये पुट करके 10p आ रहा है? चेक करो इसे, 2 इंटू पी इंटू 5। यस, अब आप इसे मल्टीप्लीकेशन करोगे देन इट विल बी अ 10p। अब माइनस का साइन क्यों लगा रहे हो? क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। ऊपर देखोगे आप, ये माइनस का साइन है। देन
अब ये क्या आइडेंटिटी बन गई, दिस वन आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी क्या कह रही है, इसका क्या होएगा, a माइनस पी का होल स्क्वायर। और इसमें a क्या है, p है, एंड b क्या है, 5 है, 5 का होल स्क्वायर। आपका p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे आप, थर्ड वन, तो आप देखना 25m² प्लस 30m प्लस 9। अब आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है इसमें क्या कहीं होल स्क्वायर बन रहा है। यस। अब देखो 25 का स्क्वायर, इसमें तो सिर्फ m के ऊपर स्क्वायर है, 25 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। तो हम किसका स्क्वायर 25 कहते हैं, 5 का होल के स्क्वायर को क्या कहते हैं, 25। आप एलसीएम निकाल सकते हो, जैसे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 का होल का स्क्वायर, m के ऊपर तो होल स्क्वायर है ही, ये बन गया। अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, अगली चीज, क्या कोई और होल स्क्वायर बन रहा है। अब देखो 30m तो होल स्क्वायर बन नहीं सकता, क्योंकि 30 का तो कोई स्क्वायर होता नहीं। देन 9 का होता है, 9 क्या होता है, 3 का होल का स्क्वायर। अब इसके आगे क्या साइन लग रहा है, प्लस। अब आप देखोगे बच्चों बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है, मतलब कोई इनमें से प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। प्लस वाली आइडेंटिटी सिर्फ हमारे पास एक ही है, ये वाली आइडेंटिटी। अब 2a भी लिखा हुआ है इसमें प्लस वाली आइडेंटिटी में। देन अब आपने देखना है, ये तो हो गया 5m, क्या हो गया, a हो गया, और 3 क्या हो गया इसमें, b हो गया। अब आपने चेक करना है क्या ये 2ab 30 बन रहा है। 2 तो मैं लिख दूंगा क्योंकि आइडेंटिटी में 2 आ रहा है। अब ए बी देखो, 5m इंटू 3, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर क्या आएगा, इसको 30m आएगा। तो इट मीन्स ये मेरी आइडेंटिटी करेक्ट है। देन आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी का होल का स्क्वायर बनता है जब हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म होती है। देन हम क्या लिखेंगे, a इसमें क्या बताया था मैंने, 5m प्लस 3 होल स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। ऐसे ही बच्चों आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलो हम आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ इसे। अब आपने कौन सा क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। अच्छा बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है, घर पे 1 to 20 के होल स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे अप टू 20 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपने घर पे याद करने हैं ताकि आपसे इजीली क्वेश्चन फाइंड आउट हो जाए। ये तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा नहीं है। चलो अब देखो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। परफेक्ट स्क्वायर आपने देखना है, आप देखोगे 84 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जब आप याद करोगे ना बच्चों, 84 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और आप देखोगे यहाँ y है और यहाँ z है, आप देखोगे यहाँ yz आ रहा है और a b में ही yz आता है। यानी अगर a और b को मल्टीप्लाई करें, कोई इसमें से हम a मानेंगे कोई b मानेंगे, तभी yz आ सकता है, यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से yz आ सकता है। चलो अब देखते हैं सॉल्व करके क्या रहता है। अब देखो कि 49 7 का होल का स्क्वायर होता है, y के ऊपर स्क्वायर है 49 के ऊपर नहीं है। अब क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो हम होल स्क्वायर कह सकते हैं। अब देखो क्या कोई और निकल रहा है, और कोई स्क्वायर है हमारे पास, ये देखो ये रहा स्क्वायर। इसमें क्या है, ये 6 का 6z होल स्क्वायर आ जाएगा, z के ऊपर तो है ही, अब 6 के ऊपर भी आ गया तो मैंने होल लगा दिया। अब देखना है 2 लग गया, 2 क्योंकि आइडेंटिटी में है। ठीक है, ये आइडेंटिटी तो बन नहीं सकती क्योंकि कोई माइनस नहीं आ रहा, ये आइडेंटिटी भी नहीं बन सकती क्योंकि बीच में माइनस नहीं आ रहा। अब देखोगे ए की आइडेंटिटी बन सकती है, वो कौन सी है, ये वाली आइडेंटिटी। अब देखो 2 तो लगा ही होता है आइडेंटिटी में। अब क्या ए बी वही चीज है जो हमने लिखी है, ए इसमें हमने क्या लेट करा है, क्योंकि स्क्वायर लिख दिया, ए क्या लेट करा है 7y, बी क्या लेट करा है 6z। अब इसमें पुट करो 7y मल्टीप्लाई 6z। अब आप इनकी मल्टीप्लीकेशन करोगे, आप फाइंड आउट करोगे कि वो 84yz ही आ रहा है।
ठीक है बच्चों, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे आप देखोगे कि 84YZ ही आएगा। तो आप ये आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है। ये जो सिचुएशन है वो किस आइडेंटिटी को फॉलो कर रही है, a+b² को। देन आप क्या लिख दोगे इसके अंदर, a+b²। अब इसमें a क्या चीज है, 7y, b क्या है, 6z²। ये आपका आंसर। ठीक है बच्चों, आई चीज समझ। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, और आपका 5th क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 7th, क्योंकि 7th थोड़ा डिफिकल्ट है। अब 7th को देखोगे, l+m² माइनस 4lm सॉरी। अब आप नोटिस करोगे इसके अंदर कोई तो स्केयर आ नहीं रहा, और इसके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे इसमें कोई रिवर्स है। हमने पहले क्या करते थे, इस चीज को हम ये फॉर्म करते थे। अब की बार क्या करना है, ये दे रखा है और हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो बच्चों कन्वर्ट करते हैं उस चीज को। अब कैसे कन्वर्ट करना है, देखो आपको आइडेंटिटी पता है, इसमें a क्या होएगा, ये होएगा, एंड b दिस वन। तो l² प्लस 2lm, क्योंकि 2ab होता है, इसको a मानना है, इसको b मानना है, देन m²। और यहाँ क्या लिखा हुआ, -4lm। ठीक है बच्चों, अब आप इसको आपने ओपन करना है। ठीक है, एक्सपेंड करना है। यहाँ लिखा हुआ है ना हिंट में, एक्सपेंड मीन्स इसको ओपन करना है। इस आइडेंटिटी को ओपन कर दिया मैंने। अब देखोगे, आपको पता था, हमने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। अब लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, दिस वन इज योर लाइक टर्म्स, क्योंकि lm आ रहा है। आप इसको प्लस माइनस करोगे, l² प्लस m² को रहने दो, और इनको प्लस माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 2lm। यानी ये कुछ ऐसे बन जाएगा, l² प्लस m² प्लस -2lm। और यही आपका क्या होगा, आंसर। आपका आंसर यही हो जाएगा, राइट। अभी भी नहीं होएगा सर, सॉरी, अभी भी आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, अब आइडेंटिटी बनेगी इसमें कौन सी, अब देखोगे बच्चों, देखो a² -2ab प्लस b²। वो कैसे, अब आप देखोगे कि जो ये वाली माइनस वाली आइडेंटिटी, आप देखो एक में माइनस आ रहा है और उसके आगे 2 आ रहा है। आपको फटाक से माइंड में आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि देखो l और m मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2ab, देन 2ab बन रहा है, वो दोनों पे स्केयर आ रहा है, तो आप इसको ऐसी फॉर्म में लिख दो, l², ठीक है, 2lm एंड m²। तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी हमारे पास, l माइनस m होल स्केयर। अब की बार इसमें क्या होगा, माइनस हो गया, यहाँ तो प्लस था। जब हमने इसको सोल्व करा प्रॉपर्ली तो हमारे पास क्या आंसर आया, l माइनस m होल स्केयर। चलो बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन काफी ही इजी क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होएगा। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 8। अब 8th में क्या लिखा हुआ है, a⁴ प्लस 2a² प्लस मल्टीप्लाई b² प्लस 4⁴। अब आपने तो आइडेंटिटी पढ़ी थी स्केयर की, और ये तो आइडेंटिटी कुछ और आ गई। तो अब देखो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा था, हम क्या कर सकते हैं, इसको स्केयर की फॉर्म में लिखना है, a का स्केयर अपॉन a का स्केयर। इसका मीन्स भी क्या होता है, a 2 मल्टीप्लाई 2, यानी a की पावर 4 ही होता है। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a रेज टू पावर m ब्रैकेट a रेज टू पावर n, तो क्या होती थी आइडेंटिटी, a m मल्टीप्लाई बाय n। ऐसी यही है, इसमें m क्या हो गया, ये 2 हो गया, m क्या इसमें 2 हो गया, और n क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब हमने इन दोनों के मल्टीप्लाई करे तो यही आएगा, 4 ही आएगा। देन चलो हम इसे आगे सोल्व करते हैं। अब हमने सोल्व करना है इसे आगे, तो आप देखो यहाँ b का भी
होल स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। अब आप देखोगे बच्चों, अब आपने फाइंड आउट करना है। अब मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब देखो इसमें प्लस वाली, सारों में प्लस है तो पता है आपको एक ही आइडेंटिटी लग सकती है प्लस वाली, ये या ये लग सकती है a प्लस ए माइन ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन a प्लस बी ऐसा कुछ है नहीं दे रखी, ऐसी फॉर्म तो नहीं दे रखी कहीं। तो आप देखोगे इसमें, आप मैं a को लेता हूँ, इसमें a क्या होएगा, ए स्क्वायर होएगा, एंड b क्या होएगा, b स्क्वायर होएगा। 2 मैंने लगा दिया क्योंकि 2 है इसमें। देन अब देखो मैं लिख देता हूँ इसको, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, राइट। अब देखोगे बच्चों, आप नोटिस करोगे ये वाली फॉर्म कन्वर्ट हो रही है, ये वाली फॉर्म प्रोड्यूस हो रही है ना बच्चों, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और a इसमें क्या है, ए स्क्वायर है, और b क्या है, बी स्क्वायर, और टोटल का होल स्क्वायर तो आएगा ही। देन इट विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, और हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।